चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत ने रचा इतिहास, पूरे देश में जश्न। चंद्रयान 3 इस समय देश का सबसे चर्चित विषय बना हुआ है। चंद्रयान 3 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का एक बहुप्रतीक्षित मिशन है। प्रत्येक भारतवासी के साथ पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी हैं। चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही इतिहास रच दिया। इसके साथ भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत ने आज इतिहास रच दिया। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रयान की सतह पर उतर गया। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने शाम 6:04 पर चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके साथ ही भारत अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। हालांकि इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में हुई हो। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही फॉलोअप मिशन है। भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 के जरिए इस मिशन को हासिल करने की कोशिश की थी। हालांकि इस मिशन में सफलता नहीं मिली थी। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं, जबकि 6 चक्कों वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। चंद्रयान 3 मिशन सबसे अलग और सबसे खास है। अब तक दुनिया के जितने भी देशों ने अभी चंद्रमा पर अपने यान भेजे हैं, उन सभी की लैंडिंग चांद के उत्तरी ध्रुव पर हुई है, लेकिन चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। इसके अंदर ऐसे यंत्र हैं जो रोशनी और खनिजों की हीट के आधार पर चांद की स्टडी करेंगे। लैंडर में चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट लगा है। यह चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी, तापमान की स्टडी करेगा। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर में लगे वंदे मातरम के नारे। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरते ही बेंगलुरु में इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में वंदे मातरम के जोरदार नारे लगे और जश्न शुरू हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. India is on the moon. सर, पीएम मोदी ने भी जताई खुशी। भारत की महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा और दक्षिण अफ्रीका में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उस लैंडिंग को देखते हुए कहा कि यह क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है और यह क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर कहा कि यह क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, यह क्षण नए भारत के जयघोष का है, यह क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, यह क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का है, यह क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, यह क्षण भारत में नई ऊर्जा के विश्वास का है, यह क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। पीएम मोदी ने कहा कि हर देशवासी की तरह मेरा मन भी चंद्रयान महाअभियान पर लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है, हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि यह क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण
मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone.
This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम ने इसरो प्रमुख को फोन कर बधाई दी। चंद्रयान 3 की सफलता के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका से इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को फोन पर बधाई दी। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए।
और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखकर चंद्रयान 3 को बेहतर बनाया। 2019 में चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद 4 साल में इसरो ने लगातार ऐसे परीक्षण किए जिनसे चंद्रयान 3 की हर संभावित खामी से निपटा जा सके। यह जानकारी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने शेयर की। उन्होंने बताया कि 2019 में हम सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहे थे। इसकी वजह ये थी कि खोजने के लिए हमारे पास सड़क हादसे की तरह मौके पर पहुंच हालात को जानने या फुटेज देखने का जरिया नहीं था। इसलिए चंद्रयान 2 मिशन के डेटा का विश्लेषण किया और उसके सिमुलेशन से देखा कि क्या गलत हुआ और कहां समस्या थी। 2019 में इसरो ने भारत का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया। हालांकि चंद्रयान का लैंडर विक्रम चंद्रमा पर लैंड करने से पहले ही कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दौरान लैंडिंग साइट से संपर्क टूटने के कारण लैंडिंग सफलतापूर्वक नहीं हो पाई थी।